अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल फाइन। आज की हमारी वीडियो होगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह लिखते हैं फॉर स्टडी अब्रॉड। बेशक वो कोई भी कंट्री हो जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो एआई की एज अ असिस्टेंट देखें। कई लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि सर आप एआई का यूज़ ना किया करें। मैंने उनको कहा था कि एआई आप एज अ असिस्टेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, आपने बिल्कुल ब्लाइंडली उसको फॉलो नहीं करना। आप एक एसओपी लिखवाएं और उसके बाद उसको प्रूफ रीड करें, खुद देखें और उसके बाद चेकआउट करें कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं। ठीक है, बट एनीवेज मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। अच्छा, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी हो, रिसर्च प्रपोजल लिखना हो या कोई भी चीज़ लिखनी हो, अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं तो एम करें कि आप 15 से 20% आपका जो है ना एआई डिटेक्शन आनी चाहिए। उससे कम यानी मैक्सिमम 15% से 20% तक की डिटेक्शन अलाउड होती है, क्योंकि सबको पता है कि एआई सारे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो 15 से 20% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर तो वो 30% 25% से ऊपर जाती है तो उसकी सिक्योरिटी होती है, उसको फिर वो स्कॉलरशिप कमेटी या यूनिवर्सिटी की एडमिन उसको फिर केयरफुली गो थ्रू करती है कि आया ये एआई से लिखी गई थी या ह्यूमन ने लिखी है। और अगर 50% से ऊपर हो तो फिर टोटल आप समझें कि रिजेक्शन है। ये देख लें कि कंफर्म रिजेक्शन हो जाती है अगर ये 50% से ऊपर ये आ जाए, यानी आपकी 50% से ऊपर हुई तो कंफर्म रिजेक्शन है। ठीक है, तो आज मैं टेस्ट के तौर पे अभी मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। हाँ, मैंने एक प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, वो मैं अभी आपको शो करवाता हूँ, जिसकी वजह से मैं 2-3 स्टेप्स के थ्रू 2-3 स्टेप्स इन्वॉल्व करके मैं एक एसओपी को जो है ना अंडर 20% लेकर आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब फॉर द एजुकेशनल पर्पजेज़ मैं यहाँ पर एक फ़ाइल डालने लगा हूँ। ठीक है, चैट जीपीटी के ऊपर जो हर बंदा यूज़ करता है। ये मैंने एक जनरल सी सीवी पकड़ी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। मैं यहाँ से कहता हूँ कि प्लीज़ जनरेट मी अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, एज आई एम अप्लाइंग, आगे आप लिख सकते हैं फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन कौन सी यूनिवर्सिटी लिखेंगे, इन यूके लॉब्रो यूनिवर्सिटी लिख दें, या इसके अलावा कौन से हो सकती है कि लंदन यूनिवर्सिटी लिख देते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट करके दो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम। ठीक है, बेस्ड ऑन द सीवी प्रोवाइडेड। अब ये मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट करके देगा। यहाँ पे हम प्लस पे इसको कर देते हैं कि थिंकिंग करके करें, इससे अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हम इसको ओके कर देते हैं। अब क्या करेगा कि ये उस सीवी को रीड करेगा और उस सीवी से हमें एक जनरेट कर देता है। यहाँ से चैट जीपीटी से हमने इस तरह जनरेट करवा ली, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक फाइल अपलोड कर देते हैं जेमिनाई पे। गूगल जेमिनाई पे भी हम यही सेम चीज़ करते हैं, इसको सेम वही कमांड दे देते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। एक सेकंड, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, और इसका भी जो मोड है वो भी थिंकिंग वाला ऑफ हो गया क्योंकि काफ़ी यूज़ किया मैंने। तो इसको मैं ओके सेंड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये भी मुझे इस पर्सन की एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट करके देगा। ठीक हो गया। अब ये इसने हमें एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जनरेट करके दे दी है हमें, लंदन एक यूनिवर्सिटी है यूके की, उसके लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जाके चेक करूँगा कि ये दोनों एआई रिटन हैं और कितना इसमें जो है ना वो कॉपी वो एआई का आ रहा है। ठीक है, मैं पहले गूगल जेमिनी को कॉपी करता हूँ। इसका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, मैं जाता हूँ 0 जीपीटी, ये फ्री में आपका एआई डिटेक्शन करता है। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे डिटेक्ट टेक्स्ट। अब ये जैसे करेगा यहाँ पे हमें शो करा देगा। अब जेमिनाई का जो वर्जन है वो 71% एआई रिटर्न है। ठीक है, जो कि 50% से ऊपर टोटल यानी रिजेक्शन के चांसेस है। अब हम चैट जीपीटी का भी रिसर्च कर लेते हैं। चैट जीपीटी वाला भी हम यहाँ पर आएंगे और इधर हम करेंगे पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको भी सेव कर लिया। मैं ये नीचे वाली लाइन हटा देता हूँ क्योंकि चैट जीपीटी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख जाता है। यहाँ से मैं ये ऊपर वाला भी हटा लेता हूँ। ठीक हो गया। अब ये चैट जीपीटी की है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंट एआई शो कर रहा है। ये टोटल 100% कन्फर्म एआई। ठीक है, यानी चैट जीपीटी ने जो हमें लिख कर दी वो 100% एआई था, और जो गूगल जेमिनाई ने हमें 71%। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो चैट जीपीटी का वर्जन है ना, ठीक है, ये मैं आपको एक और टूल बताऊँगा। टूल भी ये फ्री मेथड है, कोशिश करता हूँ कि आपको इस फ्री मेथड के थ्रू ही आपको मैं बता सकूँ। अब मेरे पास मैंने एक ये तैयार किया है छोटा सा एक क्या कह सकते हैं एजेंट टाइप का गूगल जेमिनी के अंदर ही। तो उसको मैं अभी ये दूंगा, जो अभी मैंने चैट जीपीटी वाली 100% एआई है ना, इसको मैं कहूँगा कि ह्यूमनाइज दिस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ह्यूमनाइज करेगा एज आई एम अप्लाइंग फॉर मास्टर्स। ठीक हो गया। इसके अलावा द टोन एंड ऑडियंस, टोन इसकी जो है ना वो एकेडमिक होनी चाहिए। ठीक है, एकेडमिक होनी चाहिए। द ऑडियंस इसकी जो है ना वो और गोइंग टू बी द फैकल्टी प्रोफेसर्स। ठीक हो गया। ये मैंने इतना छोटा सा एक प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब मैं इसको करता हूँ पेस्ट। अब पेस्ट करता हूँ और इसको मैं कर दूँगा सबमिट। अब ये जो है ना मुझे वो जो मैंने अभी चैट जीपीटी से जनरेट करवाई थी ये वाली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, ये अब मुझे यहाँ से एक नई स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ना वो जनरेट करा के देगा। इसको मैं ज़रा दोबारा से रिफ़्रेश कर लूँ। मेरे ख्याल से इसने वो पुरानी वाली ही की लिख ली है। मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर लूँ क्योंकि इसने थिंकिंग वाला आ गया हुआ। ठीक है, मैं फास्ट वाले पे कर लेता हूँ।
ताकि हम इसको दोबारा से जो है वो रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, ओके, यहाँ पे फिर मैं कर दूँगा पेस्ट, और ये होगा हमारा वो वाला रिस्पॉन्स जो उसने हमें उसके लिए दिया है, क्या कहते हैं, लंदन यूनिवर्सिटी के लिए, चैट जीपीटी की तरफ से। ठीक है, मैं यहाँ पे उसकी जो है वो अब कर रहा है, इसको रीराइट कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को। और अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड पे हमें जनरेट करके दी है इसने एसओपी, इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे हम क्या कहते हैं उसके ऊपर, ज़ीरो जीपीटी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसने वो, क्योंकि पहले मैंने एक नाम यूज़ करा था अनूप वाला, वो उसी को यूज़ कर रहा है, तो चलें, हमें कोई मसला नहीं। देखते हैं कि इस बार क्या डिटेक्शन आती है। ये देख लें, 21% उसने हमें रिड्यूस कर दिया। कहाँ 100%, कहाँ 21%। ठीक है, अब इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यही टेक्स्ट जो है जाके स्टेल्थ राइटर के ऊपर कॉपी करूँगा। ठीक है, इधर पेस्ट कर दिया, ऊपर से सेटिंग्स रखूँगा 5 पर, और इसको कर दूँगा ह्यूमनाइज। ओके, ह्यूमनाइज करके मैं कोशिश करता हूँ कि ये ह्यूमनाइज करने के बाद यहाँ से ये कॉपी किया, वापस हमने ज़ीरो जीपीटी पे आए, और हम यहाँ पे आप जाके इसका डिटेक्ट करते हैं टेक्स्ट, तो वो देखें 3.9% जो है वो, कहाँ 100% था, कहाँ पे वो 3.9% पे आ गया विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपके सामने मैंने ये सब कुछ किया है। लेकिन इसमें जो बड़ी चीज़ है वो बेसिकली मैंने इस पर एक बॉट तैयार किया हुआ था, एजेंट तैयार किया हुआ था जेमिनी के अंदर। वो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने एक जेम तैयार किया है, उसको जेम कहते हैं, ताकि ये किसी भी टेक्स्ट को ह्यूमनाइज कर सके। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको ना मिले तो ये आने वाली वीडियोस में मैं इसका लिंक भी या इसको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दे दूंगा, तो आप उस पीडीएफ फॉर्मेट में मुझे कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में मुझे लोग आप बता देना कि आपको कितना ये चाहिए, ये वाला टूल अगर आपको चाहिए, ये वाली चीज़ आपको चाहिए, तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को जो वहाँ से आई थी वो हमने पकड़ ली। अब इसको आपने क्या करना है, इसको जाके आप खुद इसको रीड आउट कर लो। ठीक है, इसमें से जो भी छोटी मोटी गलतियां हैं, अब आपके सामने देखो 3.4% आपके पास ये खड़ी हुई है। अब आपने ये नहीं कि ये उठा के सीधा यूनिवर्सिटी के उस पेज पे जाके जो है ना अपलोड कर देनी है। अब आपका काम ये है कि इसको प्रूफ रीड करें, वर्ड बाय वर्ड करें, सेंटेंस बाय सेंटेंस करें, इसको मैच करें आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके बाद एक प्रूफ रीडिंग इसको मल्टीपल टाइम्स करें और फिर जाके इसको अपलोड करें। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं। 3.5% जब आपका आ चुका हुआ है तो इट मीन्स कि एआई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी ये एआई रिटर्न नहीं है, ये ह्यूमन रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो इसमें आप अपनी चीज़ों को इस तरह एसओपी हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए ये एक तरीकाकार था। तो आपको मैं इंशाल्लाह पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे कमेंट में बताओगे, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये था तरीकाकार स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। अब वो जो हमने यहाँ से लिखी थी गूगल जेमिनी से, उसको भी हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैं चेक कर लूँ, वीडियो की लेंथ लंबी तो नहीं हो रही, क्योंकि मैं लंबी वीडियोज़ बनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं इसका डाल देते हैं ये कि ह्यूमनाइज दिस, क्या कहते हैं, एसओपी एज द टारगेट ऑडियंस विल बी द फैकल्टी प्रोफेसर्स। ठीक है, एंड टोन शुड बी एकेडमिक, ये लिख के। अब ये बेसिकली क्योंकि इसके अंदर मैंने इंस्ट्रक्शंस वो फीड की हुई हैं कि वो इस छोटी सी इन 3 लाइनों को वो करता है, रीड करता है, लेकिन इसके पीछे मैंने वो सेट की हुई हैं। अब मैं गूगल जेमिनी का करूँगा, जो गूगल जेमिनी ने मुझे करके दिया था, जो 75% था, उसको भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी क्या होता है, आया आर होगा या पार होगा, लेकिन आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, कोई भी इसमें वो नहीं है। अब यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, स्टेप 1 में हम इसको जाके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और देखते हैं कि लेट्स सी ये कितने % इसने हमें रिड्यूस करके दिया है वहाँ से। ये देख लें 75% वाला 15% पर ला कर दे दिया है, ऑल्दो ये भी सेफ़ है। अब यहाँ पे स्टेल्थ राइटर पे जाएंगे। स्टेल्थ राइटर एक बहुत अच्छा टूल है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इस लिंक को लाजमी ज्वाइन करना। ये स्टेल्थ राइटर बहुत टॉप क्लास टूल है, बहुत टॉप क्लास टूल है, आपकी बहुत हेल्प करता है ये। ठीक है, यहाँ पे अगेन मैं कॉपी पेस्ट करके इसको कर दूंगा 5 पे सेटिंग रखूँगा, ताकि वो सारा रीराइट ना करें, सिर्फ चंद वर्ड्स रीड, देखना बैलेंस रीराइट फॉर मोस्ट केसेस। इसको 4.6 पे रख के मैं इसको ह्यूमनाइज कर दूंगा। ह्यूमनाइज के बाद वो हमें एक आउटपुट दे देगा, इसको गो थ्रू कर लेना भाई। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूँ। ये कॉपी कर लिया, फिर जहाँ पे यहाँ पर आए इसको लाके पेस्ट किया, डिटेक्ट टेस्ट किया, और आई होप कि आपकी ये भी इसमें इसने 12% दिया। इस दफ़ा इसने कम, हमें इतना ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन हम इसको डीप स्कैन ऑन करके डीप स्कैन टर्न ऑन करेंगे, और उसके बाद इसको हम करेंगे कि डिटेक्टेड पार्ट्स ओनली, यानी जो पार्ट्स में ये कहता है कि ह्यूमनाइज इसने नहीं किया उसको, क्योंकि एआई है, बार बार इसको हमें टेस्ट पे लाना पड़ता है। ठीक है, अब इसने देखें चेंज किया, अब इसको हम कॉपी करेंगे, दोबारा जाएंगे। आपके सामने मैं सब कुछ लाइव कर रहा हूँ, मैंने कोई ये टेस्ट इस सीवी का नहीं किया था, आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो। आप देखें इसने 9.2% कर दिया, वेल अंडर 15%। इसका मतलब है कि हमें चैट जीपीटी से लिखवानी चाहिए। चैट जीपीटी से लिखवा के जेमिनी पे वो जो पीडीएफ मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, उसमें इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो दो, यहाँ पेस्ट करो, उसके बाद इसको उठाओ और स्टेल्थ राइटर पे जाके इसको ह्यूमनाइज कर दो। तो ये 2 स्टेप्स के अंदर आपकी जो है वो एसओपी तैयार हो जाती है
AI फ्री, ठीक है। तो आई होप आज की ये हमारी वीडियो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर द स्टडी पर्पजेज़ किस तरह बनाई जा सकती है किसी भी कंट्री के लिए। और इसमें ये तो मैंने आपको खाली CV बताई है ना कि CV के थ्रू तो आपने अपना पूरा डाटा डालना है, FSC, मैट्रिक, उसके बाद BS, अपने गोल्स, जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, उन सब चीज़ों को आपने ChatGPT को बताना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर SOP आएगी, हाँ उसको रीफ्रेज कर सकते हैं, आप अपने अंदाज में भी लिख सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।